आज जब तेजस्वी, राहुल, अखिलेश वोटर लिस्ट रिवीजन से इतने बेचैन, परेशान और घबराए हुए हैं, तो सोचिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हाल कैसा होगा। चुनाव से पहले एक एक पल उनके लिए भारी पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का कारवां अब बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। लेकिन इस बीच एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोलते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बिहार में 66 लाख फर्जी नाम कटे हैं तो बंगाल में यह आंकड़ा 1,25,00,000 का होगा। यानी बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हैं शुवेंदु अधिकारी के हिसाब से, और उन्होंने कहा कि फौरन इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में बवाल मच गया है। टीएमसी छटपटा रही है और अब दीदी पलटी मारने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर का बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हमारे स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा, और आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि बंगाल में चुनाव से पहले क्या बड़ा खेल होने जा रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। वेस्ट बंगाल में नहीं थम रहा बवाल, शुवेंदु अधिकारी के खुलासे से हड़कंप। अवैध घुसपैठियों पर दीदी मेहरबान, कट जाएंगे 1 करोड़ से ज्यादा नाम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव अभियान को मजबूती से लीड कर रहे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या प्रवासी, बांग्लादेशी घुसपैठिए, मृत वोटर, डुप्लीकेट एंट्री और फर्जी वोटर हैं। शुवेंदु के बयान के बाद पूरे बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है और सभी सियासी दलों से बीएलओ की लिस्ट मांगी है, ताकि वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सके। चुनाव आयोग के मुताबिक हर पार्टी को हर बूथ पर एक व्यक्ति को बीएलओ के रूप में नामित करना होगा, और यह व्यक्ति उसी बूथ का वोटर होना चाहिए। बूथ लेवल एजेंट का काम चुनावी प्रबंधन के अलावा वोटर लिस्ट में बदलाव से भी जुड़ा होगा। किसी भी मतदाता का नाम सभी दलों के बीएलओ की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग राज्य में पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाकर 80,000 से 1 लाख करने की तैयारी में है। इसके चलते सभी पार्टियों को 20,000 नए बीएलओ तैयार करने होंगे। यानी चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, अब सिर्फ एक्शन की बारी है। घुसपैठियों को वोटर बना रही टीएमसी सरकार। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर और टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की बड़ी साजिश रच रही है, और यह सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बारासात से लेकर मध्यम ग्राम तक फर्जी वोटर कार्ड जारी किए जा रहे हैं, और लोकल टीएमसी नेताओं की सक्रिय भागीदारी से यह सब हो रहा है। बीएलओ को धमकी दी जा रही है ताकि फर्जी नाम वोटर लिस्ट में बने रहे। सोचिए पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन के जो आंकड़े आएंगे वो कितने चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि बंगाल को घुसपैठियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ही हैं, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं। हाल के दिनों में बंगाल को लेकर कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, और वो ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बन रहे हैं, टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। यह बीजेपी का आरोप है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं, और फिर वो पूरे भारत में वहां से फैल जाते हैं, विस्तार करते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी है।
और आज बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30% से भी ज्यादा है। कोई 32 कह रहा है तो कोई 34 मान रहा है। और आज पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है और सब कुछ एसआईआर में खुलासा होगा। कभी बंगाल की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद अब मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल मुस्लिम आबादी बढ़कर 66.27% है, जबकि हिंदू आबादी 33.21% रह गई है। आप बात समझ गए ना। ममता के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एसआईआर से बेहद घबराए हुए हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे पास सबूतों का एटम बम है। जी हां, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं राहुल। भारत निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है और यह काम बीजेपी के लिए किया जा रहा है। जब हम ये सबूत सार्वजनिक करेंगे, पूरा देश देखेगा कि चुनाव आयोग कैसे सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचा रहा है। ये राहुल गांधी के दावे हैं। किस एटम बम की वो बात कर रहे हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, जिस कदर राहुल, तेजस्वी, अखिलेश जैसे नेता बौखलाए हुए हैं वोटर लिस्ट रिवीजन से, ममता बनर्जी की ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो निश्चित तौर पर करोड़ों नाम कटेंगे और अगर ऐसा होता है तो ममता का खेल खत्म हो सकता है। मैं सियासी खेल की बात कर रहा हूं, क्योंकि बार बार यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या, अवैध वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो सीधे तौर पर टीएमसी को फायदा पहुंचाती है। चुनाव आयोग को ममता की खुली धमकी। वहीं ममता बनर्जी ने लीगल वोटरों के नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर बंगाल में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। जब तक मैं जिंदा हूं बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन वो एनआरसी से बड़ा एसआईआर को बता रही हैं। जी हां, ये ममता कह रही हैं कि बंगाल में मैं जब तक जिंदा हूं एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें मतदाता सूची संशोधन के नाम पर लीगल वोटरों को हटाने की चुनौती देती हूं। हम उन्हें अपने ही देश में बंगालियों को बेघर नहीं करने देंगे। हद तो तब हो गई दोस्तों जब ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने बंगाल की मतदाता सूची से अगर किसी का नाम हटाने की हिम्मत की तो आपको छऊ नृत्य, धमासा मडोल, शंख झांझ और युद्ध के नगाड़े सुनाई देंगे। क्या आपने पहले ऐसी आवाजें सुनी हैं? सोचिए, एक सीएम की भाषा क्या इस कदर हो सकती है, वो भी देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए। चुनाव आयोग को ममता कुछ समझ ही नहीं रही है। तुष्टीकरण की सियासत में उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो हर किसी से टकराने और दूसरों को चूर चूर करने की धमकी दे रही हैं। 2026 चुनाव में निर्णायक होंगे एक एक वोट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा तो टीएमसी की दाल नहीं गलेगी। एक एक वोट वहां कितने निर्णायक हैं यह पता चलता है चुनाव नतीजों से। कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जाति की जाती है, कैसे बूथ लूटे जाते हैं, हिंसा फैलाए जाते हैं। चुनाव के समय में सबसे ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल में होते हैं, खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम है। ऐसे फोटो और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर डंकी की चोट पर हुआ तो ममता की सियासी जमीन क्या बच पाएगी? क्योंकि एक एक वोट इतने निर्णायक हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसका बहुत बड़ा असर होगा। 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में एक एक वोट इतने कीमती होंगे कि वो ये तय करेंगे कि ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी या फिर उनकी सत्ता इस बार खिसक जाएगी। क्या बंगाल में खिलेगा बीजेपी का कमल? अब सवाल है कि बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर बिहार की तर्ज पर होता है तो क्या बीजेपी सरकार में आएगी? इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, एसआईआर की घोषणा के बाद बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। पार्टी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि कुछ भी हो जाएगा, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी। शुवेंदु अधिकारी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को लीड कर रहे हैं। सुकांता मजुमदार हो, दिलीप घोष हो या फिर लॉकेट चैटर्जी हो, सारे नेता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार इसलिए आएगी क्योंकि हिंदू मूड बना चुके हैं कि दीदी को सत्ता से बाहर करना है और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण का जो खेल चल रहा है
उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना है। जबकि ममता बनर्जी दूसरी ओर लगातार पलटी मारती जा रही हैं। 24 घंटे 365 दिन मुसलमानों की खुलकर सियासत करने वाली दीदी ने कुछ इस कदर पलटी मारा है कि अब वो दुर्गा पूजा के लिए अनुदान दे रही हैं, वो हिंदुत्व की बातें करने लगी हैं और चुनाव के समय हिंदुओं का वेश धारण करने लगी हैं, ताकि चुनाव के वक्त हिंदुओं का वोट ले लिया जाए और उसके बाद फिर 5 साल हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खुल के की जाए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? इस बार क्या बंगाल में कमल खिलेगा या फिर ममता दीदी जीत का चौका लगाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।